लोगों के मन में ये भी है कि भैया क्या काका और ताऊ इस बार चुनाव लड़ेंगे, ये भी है ना, एक नई चीज सामने आ रही है। जी सर, आपको है ना क्या लग रहा है? काका और ताऊ की बात करें तो बिल्कुल भतीजा भी लड़ सकता है भाई। भतीजा का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि अगर भतीजा ने ग्रेजुएशन की है तो भतीजे का ही नंबर आएगा। काका ताऊ का थोड़ा सा कट सकता है नंबर, लेकिन क्या होने वाला है इस बार पंचायती राज चुनाव में? इस बार सभी के मन में ये चीज आ रही है कि पंचायती राज चुनाव कब होंगे, क्या नियम और कायदे होंगे, किस न तरीके का प्रावधान आएगा। मेरे साथी, मेरे सहयोगी पुष्कर सिंह सामोता जी है, मैं राकेश कुमार, आप देख रहे हो झरोखा राजस्थान न्यूज। सर से आज हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार सभी को। सर, पंचायती राज चुनाव को लेकर एक ये भी चीज बहुत ज्यादा सामने आ रही है कि जो युवा है इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जिन जो है ना बुजुर्ग हो चुके और जो दो दो तीन तीन चार चार बार सरपंचाई कर चुके, वो इस बार संकट में है। तो सर, उनके लिए आप क्या है ना कहना चाहोगे? देखो, एक अपडेट ये आई थी राजस्थान सरकार की तरफ से, कहें तो सरकार ने एक बदलाव आने वाला है पंचायती राज में। दूसरा, परिसीमन हो रहा है और उसका लास्ट अपडेट दिसंबर तक दे दिया जाएगा। हालांकि आदेश आया है कोर्ट से कि दिसंबर तक आप दीजिए और जल्दी से जल्दी सरकार चुनाव कराएं। हाई कोर्ट का आदेश था। और लगभग जो बात हुई थी, जाबर सिंह जो खर्रा है यूडीएच मंत्री, उन्होंने कहा था कि देखिए फरवरी और मार्च में थोड़ा सा संभव नहीं है, एग्जाम होती है उसमें बोर्ड की, तो हम चुनाव अप्रैल में बिल्कुल शुरू कर देंगे। और ये तारीख भी है 15 अप्रैल के आसपास। युवा इसलिए सबसे ज्यादा आगे आ रहे हैं कि पहले का जो प्रावधान था वो आ रही है सरकार कि ग्रेजुएशन कर दिया जाए कम से कम, क्योंकि हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उसमें स्नातक होना चाहिए कम से कम। स्नातक पहले वाले लोग नहीं कर चुके हैं। अब सर वो विरोध करेंगे तो उनको सरकार एक छूट और देगी। वो सरकार छूट क्या देती है मैं बता दूं। उसमें सरकार ये कर रही है कि जो नवंबर 1995 के बाद में जो चुनाव हुए उनमें 2 ही संतान होनी चाहिए, उसमें भी बदलाव कर रही है कि 3 संतान भी हो सकता है वो चुनाव लड़े, क्योंकि जहां पर आप एमएलए के वोट हो सकते हैं या फिर एमपी के वोट है, वहां छूट है। तो जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय निकाय हैं, उनको आप छूट क्यों नहीं दे रहे? तो पंचायती राज में और नगर पालिकाओं के चुनाव में वो छूट मिल सकती है और ग्रेजुएशन योग्यता रखी जा सकती है या 12th रखते हैं। वो सरकार अभी निर्णय नहीं ले पाई है, लेकिन मुझे राकेश जी कहीं ना कहीं लगता है कि जनता इस चीज का विरोध कर सकती है, पुराने लोग और युवा इसी चीज को लेकर चुनाव लड़ने के लिए बहुत अग्रेसित हैं, उत्साहित हैं कि हमारा चांस आएगा। हालांकि युवाओं को चांस देना बिल्कुल वाजिब है, लेकिन पूर्णतः अनुभवी लोगों को नकारना ये भी सरकार में थोड़ा सा खामी हो सकती है। हालांकि जो तीसरी संतान वाला कॉन्सेप्ट था वो भी देखो, यहाँ तक सरकार बदलाव करेगी। हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए चुनाव में। और अगर एजुकेशन आती है कि सरकारी नौकरियों में एजुकेशन है, लेकिन यहाँ पर भी देखो एक साथ बदलाव करना सरकार को थोड़ा सा मुश्किल होगा और विरोध का सामना देखने को मिल सकता है। राकेश जी, मैं जहां तक समझता हूं ये आपको ध्यान रखना है। सरकार को पहले 10वीं और वो 8वीं रखी थी, तो बहुत सारी फर्जी डिग्रियां, बहुत सारी ऐसी विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेगी जो फर्जी डिग्री और पैसे के मामले में ऐसा आपको मिल सकता है। ये भी फ्रॉडबाजी हो सकती है, तो हमें सतर्क रहना होगा। सरकार को हर चीज छानबीन करनी रहेगी, ये भी है। देखो भाई, और गांव की चाय की थड़िया पे आप भी है ना सुनवाने मिल रहे हो कि ई है ना गांव में उठा भी पंचायत में पटक दी और बी गांव में उठा भी है ना पंचायत में पटक दी। तो सर, आपको इसको किस नजरिए से आप देख रहे हो? देखो, पंचायती राज में है, सब अपनी तिकड़म बैठाने में लगे रहते हैं, ठीक है। ईश्वर कहावत है कि ईश्वर सबका भला करे लेकिन शुरुआत मेरे से कर दे। ये कहावत सबसे ज्यादा होती है और सब लोगों को ये लगता है कि ये इस साइड वाले लोग मेरे वोटर हैं, इस साइड वाले लोग मेरे वोटर हैं, तो मैं इनको जोड़ तोड़ के मेरे परिसीमन में थोड़ा सा मैं मेरे पंचायती राज में सपोर्ट कर लूं या ऐसे एरिया में शामिल कर लूं, वो भी तिकड़म लगाते हैं। हालांकि ये नहीं करना चाहिए। जनता हमेशा जागरूक है, ये किसी को वोट देने वाली कहानी नहीं रही है। अब डिजिटल युग आ चुका है और मैं तो कहता हूं कि 2029-30 में 1 नेशन 1 इलेक्शन आने वाला है भैया। तब तक सोशल मीडिया इतना हैवी हो जाएगा कि आप गलत कर नहीं सकते हो, तो आपको पहले से ही सुधार लो अपने आप को। मैं ये कहना चाहता हूं,
गलत किसी के बारे में बोलो भी मत और गलत आप राय भी मत दो। तो ये आप जब काम करोगे तो कहीं ना कहीं सबूत छोड़ देगा, क्योंकि जो तीसरी आंख है उससे कोई बच नहीं पाया ना महादेव काल से, और ये जो कैमरा है वो तीसरी आंख ही है, आप समझिए इससे कोई नहीं बच पाएगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि जो परिसीमन हो रहा है लगभग सरकार ने परिसीमन कर लिया है। जो ग्राम पंचायत या बनने वाली थी वो बन गई है, जो अपनी कैपेसिटी योग्यता रखती हैं वो। सर एक चीज और की पहले सरपंच के साथ वार्ड पंच के चुनाव होते थे। हाँ होते। इस बार सर पार्षद गए और ये पार्षद गए हुए, प्रधान वाले हुए, पंचायत समिति वाले हुए, सारे एक है ना साथ में ही होंगे। इसके लिए फिर से सरकार को एक अधिनियम लाना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा, और वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर अभी सरपंचों के चुनाव इसी तर्ज में रखने के चांसेज हैं। कुछ जगह प्रशासक या उनका कार्यकाल बढ़ाया जो 1 से 1.5 साल तक, वो उसमें थोड़ा सा और प्रावधान करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो 2029 का जो प्लान है, हो सकता है विधायकों के भी चुनाव में थोड़ा सा 28 के बजाय 6 महीने देरी कर दी जाए। वो कॉन्सेप्ट लाना चाहती है सरकार, लेकिन एक साथ बदलाव लाना अपने आप में अपना ही विरोध करना हो जाएगा। कमियां बहुत ज्यादा रह जाती हैं, तो एक साथ तो लाने का मुश्किल है। सरकार सोच रही है, उसकी प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी। और संपूर्ण देश में लाने का सरकार का तर्क क्या है? प्रशासक वर्ग है वो थोड़ा सा अच्छे से काम करेगा, और जो खर्चा है चुनाव में आने वाला, बार बार प्रशासकों की ड्यूटी लगाना, शिक्षकों की ड्यूटी लगाना, BLO लगाना, ये थोड़ा सा कार्य काम है वो कम हो जाएगा, ये बचत होगी। इसका नुकसान क्या होगा मैं यह भी बता दूं राकेश जी, इसका नुकसान है जो बड़ी पार्टियों को कुछ नहीं होगा, छोटी पार्टियां हैं या निर्दलीय हैं उन पर नुकसान देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी सरकार पूरा ध्यान SIRP पर लगा रही है कि जो वोटर हैं, सही वोटर, उनको ही दिया जाए, जोड़ा जाए। जी हाँ, सर ने जो कुछ समझाया आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक सवाल दर्शकों के लिए भी छोड़ रहा हूँ, भैया आपको है ना क्या लग रहा है इस बारे में क्या होगा, वो है ना अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर रखें। मैं हूँ राकेश कुमार, सहयोगी पुष्कर सिंह सामोता के साथ। आप देख रहे हो भैया झरोखा राजस्थान। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए झरोखा राजस्थान न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।